26 जनवरी 1992 भारत के इतिहास का वह दिन जब जम्मू कश्मीर के आकाश में बारूद की गंध खुली थी। पूरा घाटी क्षेत्र आतंक के साये में जकड़ा गया था। श्रीनगर का लाल चौक मौत का मैदान बन चुका था। आतंकवादियों ने खुलेआम दीवारों पर लिख दिया, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वह लाल चौक आए और तिरंगा फहराए। बच गया तो इनाम मिलेगा। ये धमकी नहीं थी, भारत की एकता, अखंडता और सम्मान पर सीधा वार था। उसी समय एक युवा नेता ने चुनौती कबूल की। न सत्ता थी, न पद, सिर्फ देश के लिए धड़कता थे। नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकालने की घोषणा की। प्रमुख आयोजक थे नरेंद्र मोदी, तब 42 वर्ष के युवा कार्यकर्ता। 24 जनवरी 1992 श्रीनगर पहुंचने से 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने वह भाषण दिया जिससे आतंकियों के दिल दहल गए। गूंजती आवाज में बोले, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी है, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। चुनौती थी कायरों से नहीं, मौत से। फिर 26 जनवरी 1992 का ऐतिहासिक दिन आया। कड़ाके की ठंड, चारों ओर सुरक्षा बल, हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़, बीच में नरेंद्र मोदी और मुरली मनोहर जोशी। लाल चौक के निकट पहुंचते ही आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू की। एक रॉकेट चौक से थोड़ा दूर जाकर फटा। हवा में बारूद की गंध घुल गई। एक भी कदम पीछे नहीं हटा। कुछ क्षण बाद इतिहास बदलने वाला पल आया। लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया, शान से, गर्व से, मौत को मात देकर। सिर्फ 17 मिनट का कार्यक्रम। उन 17 मिनटों में भारत ने आतंकवाद को घुटनों पर ला दिया। सवाल उठता है, इतना साहस आया कहां से? कौन सी आग थी जो मौत से लड़ने को तैयार कर गई? नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 वडनगर, गुजरात का छोटा गांव। पिता दामोदर दास जी वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की छोटी दुकान चलाते थे। नन्हे नरेंद्र रोज ट्रेन के डिब्बों में चाय बेचते। यात्रियों की बातें सुनते सुनते देश दुनिया समझते गए। किताबों से लगाव, विशेषकर स्वामी विवेकानंद की बातों ने उनके भीतर देश के लिए जीने की लौ भड़का दी। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल न मिले। ये वाक्य उनके दिल में पत्थर पर खुदे हुए अक्षर बन गया। 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध। स्टेशन पर सैनिकों के लिए चाय ले जाते वक्त उनके भीतर देश के लिए जीने मरने की भावना पैदा हो चुकी थी। 17 साल के नरेंद्र मोदी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने घर छोड़ दिया, हिमालय की ओर चल दिए, सन्यासी बनने, आत्मा और सत्य की तलाश में। वहां बर्फीली घाटियों में एक महान संत के शिष्य बनकर उन्होंने तपस्या शुरू की। फिर एक दिन गुरु ने बुलाया और कहा, बालक नरेंद्र, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। तपस्या करते रहे तो आर्षि बनोगे, पर देश को अभी आर्षि नहीं, एक योद्धा चाहिए। तुम्हें लौटना होगा, भारत पुकार रहा है। यह सुनकर नरेंद्र मोदी की आंखों से आंसू बहे। उसी क्षण उन्होंने तपस्वी जीवन त्याग कर खुद को भारत की सेवा में लगा दिया। इसलिए 26 जनवरी 1992 को लाल चौक पर तिरंगा फहराते वक्त नरेंद्र मोदी के चेहरे पर न डर था, न संदेह, केवल एक संकल्प था, भारत पहले, मैं बाद में। चाय बेचने वाले बच्चे से हिमालय के तपस्वी तक, तपस्वी से योद्धा, योद्धा से भारत के प्रधानमंत्री बनने तक। ये सफर केवल राजनीति की दास्तान नहीं, यह त्याग, संघर्ष और देशभक्ति की कहानी है। शायद इसी वजह से आज मोदी जी केवल एक नाम नहीं, एक भावना है। दोस्तों, अगर जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने भारत को नई दिशा कैसे दी, तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।